नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां मध्य प्रदेश में बीच सत्र में 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित करने का मामला सामने आया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के 8 कॉलेज पर भी निलंबन की गाज गिरी है। कॉलेज में करीब 4800 नर्सिंग स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। मान्यता निलंबित होने से इन स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में आ गया है। डिग्री को लेकर स्टूडेंट्स में काफी चिंता का माहौल है। बता दें कि नवीनीकरण के लिए कॉलेजों में जरूरी दस्तावेज नहीं दिए थे। दस्तावेज देने और निरीक्षण के बाद दोबारा मान्यता बहाल हो सकती है। इधर नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होने के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश में व्यापक घोटाले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज घोटाला जोर पकड़ रहा है। बड़े पैमाने पर ऐसे नर्सिंग कॉलेज सामने आए हैं जो सिर्फ पंजीकृत हैं और जमीन पर सही मामले में कहीं भी चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यापक घोटाले में हजारों मेडिकल छात्रों का जीवन बर्बाद करने के बाद शिवराज सरकार अब प्रदेश में हजारों नर्सिंग छात्रों का जीवन भी बर्बाद करना चाहती है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लें। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुरैना जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने की बात भी कही। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। वहीं देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान भिंड, मुरैना, श्योपुर के कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की और इस दौरान उन्होंने बाढ़ में हुए नुकसान और रेस्क्यू अभियान की जानकारी भी ली। सीएम के तीनों जिलों के अधिकारियों को बोट, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, शिविर में भोजन, राशन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए तत्पर रहें, प्रोएक्टिव होकर काम करें। प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर जनता को संकट से पार कराएं। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और कहा है कि बाढ़ का पानी उतरने के 24 घंटे में जिला प्रशासन को साफ सफाई के साथ पेयजल और बिजली की व्यवस्था बहाल करनी होगी। उन्होंने कहा कि फसलों के साथ अन्य नुकसान का जो भी सर्वे है उसमें पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए। पेयजल और बिजली आपूर्ति बहाल करने, क्षतिग्रस्त सड़कों, टूटे पुल पुलिया सुधारने और स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। बाढ़ से ज्यादा प्रभावित परिवारों के लिए आगामी कुछ दिनों की भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन करे। इसके बाद सूखा राशन भी उपलब्ध कराया जाए। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के सिवनी में गुरुवार सुबह एक बार फिर भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया। सुबह करीब 5:20 पर धरती हिलने से घर में मौजूद लोग सहम गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ सामान्य हो गया। भूकंप का झटका महसूस होने के बाद इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि भूकंप मापी में जिले में भूकंप दर्ज नहीं हुआ है। भूकंप के इन हल्के झटकों से कोई बड़ी जनहानि भी सामने नहीं आई है। भूकंप के हल्के झटके वर्षा के बाद 3 वर्षों से लगातार सिवनी के चूनाभट्टी सहित कछवार के कुछ इलाकों में देखे जा रहे हैं। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कमलनाथ चर्चा में आए और उन्होंने कहा कि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। वे इसके पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। उधर उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जिला प्रभारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। प्रदेश कांग्रेस इन्हें ताकतवर बनाने का काम कर रही है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाने, सहयोगी संगठनों के बीच समन्वय बनाकर संगठन की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम भी प्रभारी देखेंगे। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां इंदौर में एक परिवार द्वारा ऑनलाइन ऐप से लोन लेकर उसके जाल में फंसकर की गई सामूहिक आत्महत्या के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गंभीरता दिखाई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सभी ऑनलाइन लोन ऐप को सूचीबद्ध करें और जो आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ मिलेगा उसकी जगह जेल में होगी। साइबर क्राइम के अधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में 2 दिन की राहत के बाद शुक्रवार से फिर बारिश का दौर शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा और यह सिस्टम भोपाल और नर्मदापुरम संभाग को फिर जमकर बारिश कराने वाला है। इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। उधर बेतवा, चंबल, पार्वती समेत अन्य नदियां उफान पर है और सागर, मुरैना, विदिशा, रायसेन समेत प्रदेश के कई जिलों में
कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और मुरैना श्योपुर में अब तक 5,500 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश में 19 से 22 अगस्त के बीच मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना था, जिसने प्रदेश को तरबतर कर दिया। भोपाल में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नए सिस्टम से भारी बारिश होने का आसार नहीं है। 26 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके अलावा अन्य हिस्सों में बारिश होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।